अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपको 3 कामों पर तवज्जो देनी होगी, काबू रखना होगा। एक तो आपके साथ बैड लक सेक्टर अचानक शुरू होगा। इट इज़ ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, ये कारोबार में भी हो सकता है, ये हेल्थ में भी हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज। अभी ये सिर्फ खबर सुनिए, ऐसा परेशान मत हो जाइएगा, इसके बड़े अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं एंड अदरवाइज जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो इन्हें कवर भी कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये खराबी है तो इसलिए मुझे बयान तो करना होगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन में उलझाएगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेगी। इफ यू आर अ सेंसिटिव टाइप ऑफ कैंसेरियन, सो आपको एक छोटा इवेंट बड़ा इवेंट लगेगा, एक हैमर की तरह, एक इंसिडेंट की तरह, एक एक्सीडेंट की तरह, ऐसा फीलिंग्स आएंगे। बट अब पॉजिटिव खबरें सुने। ये वो 2 सेक्टर्स थे जो नेगेटिव थे एंड इसका इम्पैक्ट अमूमी तौर पर कैंसेरियन पर आजकल नज़र आ रहा है। जिन कैंसेरियन से भी मेरी दिन भर मुलाकात रहती है, कैंसेरियन ज़रा ज़्यादा तेज़ी से वरिड होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन द पॉजिटिव साइड इज सूरज आपके लिए आपके 6th एंगल पर है। इससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक फायदा, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी तरह की हक तलफी, किसी भी तरह की लिटिगेशन, किसी भी तरह की लाइबिलिटी एंड किसी भी तरह की डिजीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी बाय द सपोर्ट ऑफ सन। तो 4-5 फायदे आपको सूरज से मिलने वाले। यू बिकम अ टाइप ऑफ लीडर, अ टाइप ऑफ अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी और अ ब्रेव पर्सनालिटी। तो कैंसेरियन की वो वीकनेस जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स, लोगों के रवैयों की वजह से आपकी जिंदगी में पैदा हो रही है, सूरज उसे रिपेयर कर देगा, कंप्लीटली रिपेयर कर देगा। उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट भी बाकी नहीं बचेगा एंड यू विल बी ओके। सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को तो भूल जाइए। दूसरा आप सुनिए, आपके लिए वीनस आपके 7th एंगल पर है एंड वीनस इज योर प्लेजर, वीनस इज योर कंफर्ट, वीनस इज योर टीम वर्क, वीनस इज योर लव लाइफ, वीनस इज योर स्पिरिचुअलिज्म, वीनस इज योर पीस, वीनस इज योर प्लेजर इन द माइंड। सो ये बहुत बड़ी रुख बदल देने वाला फ्यूल प्रोड्यूस करता है, जिससे आप गमों को दबा सकते हैं, नाकामियों को दबा सकते हैं, रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब दबाने का मतलब है उसका इम्पैक्ट स्लो हो जाएगा। मतलब लॉस रिकवर नहीं हुआ, इम्पैक्ट स्लो हो गया। आपको उसका असर बीमारी की शक्ल में नहीं बदलेगा। कोई वाकया होगा, कोई नाराजगी होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो वीनस की सपोर्ट की वजह से आपको फ्रेश ही रहने का मौका मिलेगा। आप उसकी वजह से गमगीन, उदास, बुज़दिल या फिर ओवर थिंकिंग या डुअल थिंकिंग में नहीं जाएंगे। सो ये वीनस की सपोर्ट है। एंड फिर आपके लिए सैटर्न 9th एंगल पर डायरेक्ट है। दिस इज बिग वन एंड दिस इज अ गेम चेंजर फॉर द कैंसेरियंस। उनको ऐसे आइडियाज उभरेंगे जिसकी वजह से वो अवेलेबल सिचुएशन, any kind of available situation in the business, in the family, in the education, in the physical health and even otherwise, जो चीज़ें मैं नहीं भी डिफाइन कर रहा, उन साइडों पर अचानक डिसीजन जो विद इन द सेकेंड्स लेने होते हैं या कुछ जल्दी में लेने होते हैं, एक्यूरेट लेंगे, एग्जैक्टिव लेंगे, अफेक्टिव लेंगे एंड अपने हक निकाल कर बाहर आ जाएंगे। एंड दिस इज सपोर्ट ऑफ Saturn. It is a type of a lesson for you during the Saturn in your 9th angle. ये आपको lessons भी देगा, life lessons। ये किताबों से नहीं मिलेंगे। ये वही lesson है जो ठोकरें खाकर मिलते हैं, ये वही lessons हैं जो तजर्बे से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सूरज आपके लिए 5th एंगल पर है और वो बेहतरीन एंगल में से एक एंगल है, जिस एंगल पर आप अपनी माइंड स्किल्स को यूज़ करते हुए अपनी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं।
जिस एंगल पर आप हायर एजुकेशन के लिए अपनी माइंड स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, उसी एंगल पर आप अपने सोशल कनेक्शंस जनरेट कर सकते हैं, उसी एंगल पर आप अपने लव लाइफ में भी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ सन एंड ऑन अ सर्टेन एंगल। उसके अलावा भी कुछ फ़ायदे हैं, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, योर पर्सनैलिटी, आपकी शान व शौकत, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके बिलीव्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस, पावरफुल विजन, ये सब चीज़ें आपके साथ साथ हैं। इन चीज़ों की वजह से जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 25 नवंबर को हुआ वो भी दब गया। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट। एक और खुशी है आपके लिए, मार्स आपके फर्स्ट एंगल पे है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये कहते हैं कि अगर मार्स फर्स्ट एंगल पर ल्यूज को मिले तो ल्यूज आर सो गुड इन द कंपटीशंस, ल्यूज आर सो गुड इन द रिस्क टेकिंग, ल्यूज आर सो गुड इन द इमिग्रेशन, with the traveling, with high agendas like higher education, business enhancement, overseas relations, even dual nationality. So Mars is also positive. ये तीन चीज़ें पॉजिटिव, सूरज पॉजिटिव, वीनस पॉजिटिव, मार्स पॉजिटिव। अब बुरी खबरें क्या है? बुरी भी इतनी ही ज़्यादा है। मरकरी तो चलें सूरज ने दबा दिया, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। 15 नवंबर से सैटर्न डायरेक्ट होकर आपके 8th एंगल पर आपको कुछ प्रॉब्लम देगा। हम अपनी ज़ुबान में उस सीज़न को ढैया कहते हैं। ढैया मीन्स 2.5 ईयर सैटर्न ने आपके 8th एंगल पर ही रहना है। एंड जब रेट्रोग्रेड सीजन था तो कुछ नहीं कह रहा था। अब 15 नवंबर से डायरेक्ट हो चुका है तो हेल्थ थ्रेट्स ला सकता है, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स ला सकता है, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स ला सकता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की प्रॉब्लम्स लाएगा। और तीसरी खबर जो थोड़ी सी नेगेटिव है वो ये कि अगले हफ्ते ये जो मार्स आपके लिए इस वक्त बड़ा पॉजिटिव है, इसने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो अगर अगले हफ्ते के एक इवेंट को इंक्लूड कर दिया जाए, तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, जैसे मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया, जैसे जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया, जैसे सैटर्न भी नेगेटिव एंगल पर आ गया, सैटर्न डायरेक्ट होकर नेगेटिव एंगल पर, एंड फिर मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ सिचुएशन जिसमें लीव्स को आजमाया तो जरूर जाए। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अगले 6 दिनों की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस की वजह से वर्गोज के अंदर वो जो हर वक्त काम करने की एक धुन सवार रहती है, हर वक्त फैसले, हर वक्त क्रिएटिव आइडियाज़, या हर वक्त, उसमें वीनस आपके लिए फ्यूल ऑफ लाइफ है। योर फीलिंग, योर रोमांस एंड इवन योर प्लेजर्स। सो वीनस इज सो पॉजिटिव। वीनस के दो और भी फायदे हैं। एक, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल, एंड सेकंड एंगल इज एंगल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, योर जॉब, योर रिलेशनशिप्स। एंड फिर ये 9th एंगल को भी काफ़ी सपोर्ट करता है। जब भी कभी वीनस अच्छा हो, ह्यूमन वर्गोज जो ह्यूमन नेचर है उसमें उनके अंदर आजिज़ी और इनकसारी पैदा होती है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल टाइप ऑफ ग्रोथ, एंड इस आजिज़ी और इनकसारी से उनके अंदर बहुत ठहराव आ जाता है, मैच्योरिटी भी आ जाती है, कंसंट्रेशन भी आ जाती है, दूसरे की बात सुनने का हौसला भी आ जाता है। तो वीनस इज आल्सो पॉजिटिव। एंड मार्स आपके 12th एंगल पर है। अब यहाँ से मेरे पास थोड़ी सी बुरी खबरें हैं, या कमज़ोर खबरें कह लें। मार्स एक तो 12th एंगल पर है, ये वैसे वीक है, फिर इसने अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाना है, इसने और वीक हो जाना है। जुपिटर भी आपके लिए रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी आपके लिए रेट्रोग्रेड है। सो आपको 3 शोबों का बहुत ध्यान रखना है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन माइंड स्किल्स को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, बट सूरज कवर कर रहा है। दूसरा, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, एंड जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। सो आपके रिवॉर्ड्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ एंड आपका रेशो ऑफ सक्सेस थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है। उसे डाइजेस्ट करिए, वो एक सीजनल ट्रबल है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए ही तबाही में जाने लगे। ऐसा ज़रूर है कि जितना आपने सोचा था और जैसा आपने सोचा था उससे थोड़ा कम रिजल्ट मिला।